साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं उनकी बेसब्री से इंतजार है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया कैसे और कब संपन्न होगी। आज पुनः शिक्षा मंत्री का पुनः बयान आया है, जो शनिवार को इन्होंने बयान दिया है 7वें चरण और 6वें चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली प्रक्रिया से संबंधित। उस बयान से रूबरू कराएंगे आपको और आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कब जो है ये 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये दैनिक जागरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या लिखा गया है। बिहार में शिक्षकों के 32,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए सरकार ने बढ़ाया बड़ा कदम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बातें लिखी गई है। अब यहाँ पे आपको जो है डेट भी दिखला देते हैं कि डेट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैटरडे 12 मार्च और 7:49 PM, मतलब जो है ये शाम की बातें हैं, रात्रि की बातें हैं, उस समय का ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इन्होंने क्या बोला है, उन बातों को हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। बिहार सरकार ने छठे चरण के तहत 32,714 पदों के विरुद्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अपने स्तर से कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। शनिवार को, देखिए यहाँ पे शनिवार की बातें हो रही है और आज जो है रविवार है। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अगले माह से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। पंचायत स्तर पर जो नए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं उनमें शिक्षकों की कमी है। इसलिए शिक्षकों की कमी को दूर करने और बच्चों की पढ़ाई के हित में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ये आपको याचिका किया गया है, हाई कोर्ट से याचिका किया गया है। तो उसी याचिका की बात हो रही है कि आखिर याचिका क्या किया गया। याचिका यही किया गया है कि अगले सत्र से जो है पढ़ाई शुरू होगी और शिक्षकों की कमी है, इसलिए उनकी बहाली प्रक्रिया संपन्न कराने की अनुमति दी जाए। उसके बाद इन्होंने एसटीईटी के बारे में क्या इन्होंने बोला है उसे भी देख लेते हैं। देखिए, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 3 से 6 माह के अंदर 7वें चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की खाली पदों के विरुद्ध एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी। अब यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं, कह रहा है कि छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 3 से 6 माह के अंदर 7वें चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये इंड की बात नहीं कर रहे हैं और समाप्त की बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 से 6 माह के बाद प्रारंभ की जाएगी। यानी छठवां चरण जब भी खत्म होगा तो उनसे 3 से 6 माह के बाद इन्होंने प्रारंभ करने की बात कही है। ये कितनी घटिया बात इन्होंने बोलता है कभी कभी कि लोगों को गुस्सा आता है। ये वाकई में एकदम अभद्र मंत्री है, जब भी मन में आता है कुछ भी बकते रहता है। यदि इस दौरान किसी अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया में उम्र सीमा की समाप्ति बाधा बनती है तो सीमा में छूट का मौका दिया जाएगा, लेकिन एसटीईटी पास किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि इस साल राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 47,896 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन्होंने तो ये बातें कह दी कि इतने इतने पदों पर नियुक्ति होगी, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इन्होंने बोला कि छठवें चरण के समाप्त होने के बाद 3 से 6 माह के बाद हम शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हैं। न्यायालय से अनुमति नहीं मिलने पर छठवें चरण की नियोजन प्रक्रिया करनी पड़ेगी रद्द। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो है बुरी बात यहाँ पे ये चल रही है, एकदम कितनी जो है यहाँ पे विडंबना हो रही है। छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया और जो है 7वें चरण के लिए अगर जो है न्यायालय छठवें चरण की नियोजन प्रक्रिया के लिए अनुमति नहीं देता है तो उसे रद्द करनी पड़ेगी। यदि उच्च न्यायालय ने सरकार को छठवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति नहीं दी तो एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को इस चरण में शामिल करने का आदेश दिया तो सरकार को विवश होकर छठे चरण
चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ेगी और फिर विज्ञापन निकालकर सभी अभ्यर्थियों से नियोजन इकाइयों में आवेदन लेना पड़ेगा। इस प्रकार वर्तमान चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित होना पड़ेगा। यहां बता दें कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेगा सूची तैयार है और पिछले माह 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। तभी उच्च न्यायालय ने एक लोकहित याचिका के आधार पर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी। अब यहाँ पे कितनी बड़ी जो है यहाँ पे बात है, आप समझ सकते हैं कि अगर जो है सरकार अनुमति नहीं देती है तो नियोजन प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ेगी। और समझिए कि जब नियोजन प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ेगी तब इतनी बड़ी बात होगी, क्योंकि छठवें चरण में पुनः फिर से जो है आवेदन लिए जाएंगे, उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और तब जाके पुनः उनको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत समय लग जाएगा, यानी जितना लेट लगेगा छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया में उतना ही लेट होगा सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया में। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये क्या क्या बातें हो रही हैं और क्या कितना किस्मत खराब है सातवें चरण की बहाली वाले लोगों का, ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने सातवें से जोड़ करके इतना मजाक बना दिया कि इसका जो है कोई जो है तोड़ और जोड़ ही नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल रूप से घटिया बातें हैं। शिक्षा मंत्री इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और लोगों को हमेशा जो है दुख और तकलीफ के सिवा इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। जब तक से ये STT हुआ है तब से ये जो है इन चीज़ों को हमेशा जो है बढ़ा चढ़ा के अभद्रता ढंग से इसे ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितनी बुरी हाल है सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होने में। धन्यवाद।